Hello students, class 8, subject social science. Yesterday we studied about from trade to territory. Now let's we continue your chapter. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. Means कि जो शाही दस्तावेज थे यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकते थे. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Oceans, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Oceans. Soon the French traders arrived on the scene. मीन्स कि इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी. वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे. तभी पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा जो कि समुद्री मार्ग से भारत पहुँचे थे. कब पहुँचे थे? इन 1498. मीन्स कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकता है कि समुद्री रास्ते से व्यापार करने के लिए कौन भारत आया था. तो पुर्तगाली जो था समुद्र के रास्ते से इन 1498 में भारत आया था. उसका नाम था वास्को द गामा. और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे. जो डच है ये क्या होती है? एक कास्ट होती है. कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए. ओके. The problem was that all the companies were interested in buying the same things. प्रॉब्लम क्या थी कि सभी कंपनियां जो है वो एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी. द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप. कि जो भारत में सूती कपड़े और रेशम के कपड़े बनाए जाते थे उनकी यूरोप में ज़बरदस्त मांग थी. पेपर, क्लॉथ, कार्डमोम एंड सिनामोम टू वर इन ग्रेट डिमांड. कि भारत के काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत ज़्यादा मांग रहती थी. कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. मीन्स कि यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती होड़ ने भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतों को बढ़ा दिया और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा. एंड दिस reduced the profit and could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. Rival क्या होता है? प्रतिद्वंदी. Rivals means प्रतिद्वंदी. कि जो व्यापारिक कंपनियां थी वो इस तरह से फलने फूलने लगी कि उन्हें अपने प्रतिद्वंदी कंपनियों को ख़त्म कर देने का एक तरह से भूत सवार हो गया था. द अर्क टू सीन मार्केट्स देयरफॉर लेड टू fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving the supplies of goods. Okay, कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिला किसी कंपनी को तो दूसरी कंपनी के जहाज़ को उन्होंने क्या किया? या तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की या फिर माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक दिया. द नेक्स्ट ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग
पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस। फोर्टिफिकेशंस क्या है यहाँ पे? किलेबंदी। कि व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारी चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जा रहा था। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. कि बस्तियों को किलेबंदी करने के बाद व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए स्थानीय शासकों में भी टकराव पैदा होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में व्यापार शुरू करती है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। की जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। दिस इज़ आल्सो शॉर्ट क्वेश्चंस कि 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।